डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में गोलजीयू महोत्सव और बारिश का असर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत पहुंचकर महोत्सव का शुभारंभ करने का कार्यक्रम चला। भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे गोलजीयू महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ। उत्तराखंड में महिला आरक्षण बिल को लेकर घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बिल को गिराने का आरोप। रानीखेत महिला कांग्रेस ने भाजपा पर किया पलटवार। महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को गिराने के आरोपों को बताया गलत। वहीं उत्तराखंड में महिला अपराध के मामलों में वृद्धि पर जताई चिंता। काशीपुर में हुआ रिश्तों का कत्ल। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। शव को नहर में फेंका। शव की तलाश जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड के चंपावत जनपद से बड़ी खबर है, जहां पर लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब गोलजीयू महोत्सव 2026 पर भी देखने को मिल रहा है। 10 दिवसीय इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन अब वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। चंपावत में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध गोलजीयू महोत्सव 2026 का शुभारंभ पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमलों द्वारा भौतिक रूप से किया जाना तय था, लेकिन जनपद में लगातार 3 दिनों से जारी तेज बारिश के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश अनुसार महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि मौसम की स्थिति को देखते हुए कार्यक्रमों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। महोत्सव का शुभारंभ मंदिर प्रांगण में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया जा चुका है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र की समस्त जनता से अपील की गई है कि वे इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें और आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। बारिश के बावजूद आस्था और परंपरा का यह महोत्सव जारी है, बस तरीका थोड़ा बदल गया है। गोलजीयू ग्रीष्मोत्सव चंपावत की जनता की एक बहुत पुरानी मांग थी, जो हमने 2013 में से इसको शुरू किया और लगातार यह गोलजीयू ग्रीष्मोत्सव होता रहा और विगत 1-2 साल से इसमें कुछ व्यवधान आया, परंतु क्षेत्रीय जनता की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो इस वर्ष नगर पालिका परिषद की ओर से यह पुनः गोलजीयू ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सौभाग्य से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका उद्घाटन करेंगे। आप विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पूरे जनपद को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने की एक परिकल्पना है और इसके अतिरिक्त जैसा आपको ज्ञात है कि ये जनपद जो है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है और यहाँ ऐसे अनेकों जो है मेले हैं, उनको एक अवसर प्रदान करना, उनको एक पटल प्रदान करना। रानीखेत में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष गीता पवार, महिला नगर अध्यक्ष नेहा महरा और महिला नगर महासचिव कुसुम जोशी ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार और भ्रामक बताया। भाजपा का दावा था कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को गिराने में भूमिका निभाई, जिसे कांग्रेस ने पूरी तरह गलत बताया। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन लाकर पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को भागीदारी देने का ऐतिहासिक कार्य किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के आग्रह पर वर्ष 2023 में महिला आरक्षण बिल को पास कराने में भी सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया, जिसके चलते यह बिल पारित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस बिल को 2026 तक लागू न करके दबा कर रखा है। वहीं महिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने नए परिसीमन संशोधन बिल का विरोध किया था, न कि नारी वंदन महिला आरक्षण बिल का। वक्ताओं ने यह भी कहा कि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार भी कांग्रेस से ही रही और देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस के समर्थन से बनी। उन्होंने कहा कि आज पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक लाखों महिलाएं प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष, पार्षद
और नगर पालिका चेयरमैन बन रही हैं, जो कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। महिला कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिला अपराध के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिस पर भाजपा के कई नेता अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और महिलाओं के हितों पर भी सभी दलों को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर एकत्र हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। 2 दिन पूर्व भाजपा द्वारा जन आक्रोश पद यात्रा निकाली गई रानीखेत में। उसके ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा जन आक्रोश रैली निकालती है, तब ये भाजपा की नेत्रियां कहाँ थी जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हो रहा था? उस पर ये मौन थी, संतरेजा हो रहा था और अन्य कई उत्पीड़न हुए, महिला उत्पीड़न हुए, उस पर इनकी महिलाएं नेत्रियां मौन रही। और आज ये जो है जन आक्रोश रैली करने के लिए यहाँ पर रानीखेत में तैयार है। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को। एक तो महिला आरक्षण लागू न करने की जो मंशा ये कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। द्वाराहाट नगर में एक निजी होटल में यूकेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। बहादुर सिंह रावत उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभारी होने के चलते आज पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, भवाली होकर रानीखेत से द्वाराहाट पहुंचे। साथ में केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड अंकित भंडारी भी रहे। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक द्वाराहाट पुष्पेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बहादुर सिंह रावत ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने देश प्रदेश को लूटने का काम किया है। जनता इनके कार्यों से परेशान हो चुकी है। अब जनता ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल को प्रदेश की बागडोर सौंप देगी। जनता अब खुलकर उत्तराखंड के साथ खड़ी हो गई है। युवा वर्ग उत्तराखंड के साथ जुड़कर समस्याओं का समाधान चाहती है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। छोटे छोटे उद्योग लगाए जिससे पलायन को रोका जा सके। जंगली जानवरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए उत्तराखंड से जुड़कर काम करना होगा। अल्मोड़ा में करबला स्थित 450 नाली भूमि पर ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस अड्डा के निर्माण और अवैध कब्जों के खिलाफ आयोजित जन आंदोलन के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय सेवा संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा बलपूर्वक रोक दिया गया। संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी के नेतृत्व में धर्माचार्य प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद सरस्वती, प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष पाठक, प्रदेश महासचिव भारतेंदु पाठक, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष तरुण मेहरा सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद स्थल की ओर बढ़ रहे थे। प्रदर्शन स्थल से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही क्वारब पुल के पास भारी पुलिस बल तैनात संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी की SDM संजय कुमार और CO अल्मोड़ा बलवंत रावत से वार्ता हुई। राष्ट्रीय सेवा संघ ने स्पष्ट किया कि वह संघर्ष जनहित और उत्तराखंड की भूमि के संरक्षण के लिए है। संगठन ने RTI के माध्यम से करबला स्थित 450 नाली भूमि की जानकारी मांगी थी, जिसमें आधिकारिक तौर पर केवल नमाज, चबूतरा और कब्रिस्तान का उल्लेख कहा था। कहीं भी पक्की मस्जिद के निर्माण का कोई वैध प्रमाण नहीं था। इस आधार पर संगठन ने लगभग 2 महीने पूर्व जिलाधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण को हटाने की मांग की थी। संगठन का मुख्य प्रश्न यह है कि पिछले 2 महीनों से ज्ञापन पर कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की गई। आज जब संगठन ने जन आंदोलन का आह्वान किया तो प्रशासन ने आनन फानन में दावा किया कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा संघ प्रशासन की इस ढिलाई और आंदोलन को दबाने की नीति की कड़े शब्दों में निंदा करता है। यदि समय रहते प्रशासन ने RTI के तथ्यों पर संज्ञान लिया होता तो आज कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहीं राष्ट्रीय सेवा संघ का मानना है कि करबला की यह विशाल भूमि 450 नाली जनहित में ISBT के ही उपयोग होनी चाहिए। प्रशासन का यह कदम केवल एक ये दिखावा है या सच इसकी निष्पक्ष जांच और भूमि का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करने तक संगठन का लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। तो हमारे भूखे प्यासे खाया तक नहीं है सुबह से लोगों ने। महाराज जी बोलेंगे, महाराज जी बोलेंगे। ये आंदोलन चलते रहेंगे और ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है।
लेकिन प्रशासन के समक्ष एक बात संज्ञानता में डालना चाहता हूँ, जैसे आप आंदोलनों को रोकना चाहते हैं, रोकिए, मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करके रखें, भूखे तो ना मरे। कम से कम आंदोलन रोड पे करते हैं ना, जायज लड़ाई है हमारी, जायज लड़ाई ना जाए तो हम लड़ते नहीं है पहली बात, और ये ऊपर है भी नहीं हमारी लड़ने की, लेकिन फिर भी क्यों लड़ने आना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग सोए हुए हैं, आपको जगाना है और आपको जागना पड़ेगा। तो जब आप जागेंगे तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी रखेंगे, ठीक है? हाँ, आपको रखना चाहिए। सहसपुर क्षेत्र के ग्राम कोटरा कल्याणपुर में उस वक्त राहत की स्थिति बनी जब तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बंद पड़े सार्वजनिक मार्ग को दोबारा खुलवाया। बताया जा रहा है कि गांव के रविंद्र पाल तोमर सहित कई ग्रामीणों के खेतों तक जाने वाले इस रास्ते को एक निजी संस्थान के संचालक और उसके स्टाफ द्वारा पत्थर, गमले और पेड़ लगाकर बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, मौके पर सार्वजनिक रास्ता नहीं है का बोर्ड भी लगा दिया गया था, जिससे ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद हरकत में आए विकासनगर तहसील प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सभी अवरोधों को हटाया और रास्ते को फिर से बहाल कराया। वहीं तहसीलदार विकासनगर ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में यदि दोबारा ऐसी कोशिश की गई तो संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 17 मार्च 2026 को लीसी इंस्टीट्यूट के सचिव और उनके स्टाफ ने ग्राम कोटड़ा कल्याणपुर में हमारा कृषकों का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी हमने कंप्लेन तहसीलदार साहब को की थी। तहसीलदार साहब ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच कराकर और रास्ते को खुलवाने की कार्रवाई की। आज राजस्व डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस टीम ने मिलके इस रास्ते को पूरा खुलवा दिया है और हम इसके लिए शासन के बहुत ही आभारी हैं और सब ग्राम वालों को इससे बहुत राहत मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि लीसी इंस्टीट्यूट जो एक धार्मिक संस्था है वो समाज में शांति बनाए रखने का काम करे। अब खबर चंपावत से है, जहां NH9 की हालत इन दिनों लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। जगह जगह सड़क खोदे जाने से वाहन चालकों और स्थानीय जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंपावत में NH9 पर जगह जगह कलमठ यानी सड़क कटिंग और खुदाई कर दी गई है, लेकिन मरम्मत कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया। बारिश होने से यह गड्ढे और ज्यादा खतरनाक बन गए हैं, जिससे हादसे का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय वाहन स्वामियों और ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की इस बदहाल स्थिति के चलते रोजाना आवाजाही करना मुश्किल हो गया है। लोगों ने NH विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि विभाग पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के कड़े निर्देशों के बावजूद भी विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ग्रामीणों और वाहन चालकों का कहना है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक शायद विभाग की नींद नहीं खुलेगी। लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग मूक दर्शक बना हुआ है और समय पर कार्य नहीं कर रहा है। बरसात के मौसम में खराब सड़कों के चलते दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिससे लोगों में डर और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कब जागता है और इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक करता है। इसमें काम होना चाहिए जल्द से जल्द। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, लोकल के लोगों को आने जाने में, ट्रैफिक में भी काफी दिक्कत हो रही है। जब इस पे काम ही नहीं होना था, इसे खोदना नहीं चाहिए था। इसे इस पे जल्दी जल्दी ठीक करवाएं इसे, और क्या। वो पता नहीं क्या, मतलब जब तक कोई मरेगा नहीं, कोई भिड़ेगा नहीं, तब तक ये लोग सही नहीं करवाएंगे। कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं। दिल्ली स्थिति बनी हुई है। अरे दिल्ली में हालात देखे थे, 2-3 लोग मर गए थे, वो देखे थे वो कंडीशन, वही कंडीशन यहाँ करना चाह रहे हैं। 8-10 लोग जब तक गिरेंगे नहीं, 1 लोग मरेगा नहीं, तब तक इनको कोई शर्म नहीं आने वाली है। बरसात का मौसम चालू हो गया है और राहगीरों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई मेरे को दिख रही हैं और अन्य जनता का भी कहना है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा जरा इसको दिखाएं। ये NH9 है और चंपावत जिले में मौजूद हैं अभी हम, और आप लोग देख सकते हैं कैसे गाड़ियां पास हो रही हैं। आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूँगा, यहाँ पे विभागीय अधिकारी भी मौजूद हैं जो किसी भी बात को कहने के लिए अभी समर्थ नहीं है। उनका कहना है कि जो इस विषय पे बात करेंगे उनका स्वास्थ्य खराब है और चंपावत जिलाधिकारी जी द्वारा भी इस विषय पे संज्ञान लिया गया है। और आप लोग बताएं कि इस विषय पे क्या है, क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। कैमरामैन के साथ कमल भंडारी, API न्यूज, चंपावत। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां काशीपुर शहर के बाजपुर रोड स्थित
प्रिया मॉल के पीछे रेलवे पटरी के पास झाड़ियों में एक नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रिया मॉल के पास झाड़ियों में एक नवजात का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब मौके की जांच की तो झाड़ियों में पड़े एक बैगनुमा थैले के अंदर नवजात का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर मामले की पड़ताल में जुटी है। नवजात शिशु का शव मिला है। 6 बजे के आसपास जो है 112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक नवजात शिशु का शव जो है झाड़ियों में पड़ा है प्रिया मॉल के पीछे। तो तत्काल पुलिस पहुंची तो प्रिया मॉल के पीछे रेलवे पटरी किनारे झाड़ियों में एक बच्चे का शव मिला है, थैले के अंदर, दुकान के बैग के अंदर। और वो से पुलिस तत्काल यहाँ लेके आई है। मृत अवस्था में था बच्चा, उसका पंचायतनामा भरा जा रहा है। कल इसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति को जहर देकर मौत के घाट उतारा और फिर शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शव की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि घटना 1 मई की है, जब रामपुर जनपद के थाना स्वार क्षेत्र निवासी चंद्रवती ने कोतवाली ITI काशीपुर में तहरीर देकर बताया था कि उनका पुत्र कुलवंत सिंह 25 अप्रैल को अपनी पत्नी गुड्डी के पास काशीपुर के वांसखेड़ा गांव जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिजनों द्वारा बहू गुड्डी से पूछताछ करने पर उसने भ्रामक जानकारी दी। आसपास के लोगों ने बताया कि 25 अप्रैल को पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद से कुलवंत लापता है। शक गहराने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सर्विलांस के जरिए चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि पत्नी गुड्डी का कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना के समय दोनों की लोकेशन एक ही स्थान पर मिली। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो गुड्डी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनांक 1 मई 2026 को कोतवाली ITI में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद जो रहने वाली थाना स्वार जनपद रामपुर की है, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका बेटा, जिनका नाम कुलवंत सिंह है, ये 25 अप्रैल से मिसिंग है। उस कंप्लेंट के आधार पे तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। मृतक के पत्नी से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये पता चला कि 25 अप्रैल को ही पत्नी और पति दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद से वो लापता है। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने मुख्यमंत्री के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। SSP अजय गणपति के नेतृत्व में महज 1 महीने में जिले भर में 55 मुकदमे दर्ज कर 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली सामग्री बरामद कर तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। सख्त कार्रवाई के चलते काशीपुर, ITI, बाजपुर और जसपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से 581 किलो गांजा, 714 ग्राम स्मैक, 1 किलो चरस और भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन व गोलियां जब्त की गई। विशेषकर ITI थाना पुलिस ने 106 ग्राम स्मैक के साथ 5 तस्करों को दबोचा। वहीं काशीपुर कोतवाली ने भी 7 अभियुक्तों को जेल भेजा है। SSP के कड़े निर्देशों के बाद नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प के क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में पिछले 1 महीने में जनपद ऊधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के तहत कुल 55 FIR लॉन्च हुए और 68 नशा तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें कुल 2.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी सुनिश्चित की गई, जिसमें 581 किलोग्राम गांजा, 1 किलोग्राम चरस, 715 ग्राम स्मैक तथा नशीले इंजेक्शन और नशीले गोलियों का समावेश है। इस कार्रवाई के बाद अगले चरण में पुलिस द्वारा विकासनगर के धर्मावाला क्षेत्र में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब जंगल से निकलकर एक विशालकाय हाथी आबादी वाले इलाके में घुस गया और जमकर उत्पात मचाया। टिमली वन रेंज कार्यालय से कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाथी कई घंटों तक इलाके में घूमता रहा और तोड़फोड़ करता रहा, लेकिन इस दौरान वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी।
लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हाथी को रिहायशी इलाकों में उत्पात मचाते हुए साफ देखा जा सकता है। इसी दौरान एक व्यक्ति ने साहस दिखाते हुए घटना को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उसकी ओर बढ़ने पर वह जान बचाकर भाग निकला। कुछ देर बाद हाथी वापस जंगल की ओर लौट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अपने पीछे डर, दहशत और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल छोड़ गया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।